Hello, everybody. How are you all? This is Abdul Sattar, and you are watching English with Sattar. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर एक पहले भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ। उसमें हमने कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बातचीत की थी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। आज इसका पार्ट 2 यानी कि कुछ और रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ही अहम हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में ये टॉपिक सिंटेक्स के नाम से जाना जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर एरर्स में यानी कि एरर्स को कैसे फाइंड आउट करके रिमूव करें, ये इस तरह से जाना जाता है। तो देखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, ये बेसिक रूल है। whenever we have to use singular subject or whenever there is a singular subject in a sentence, we always use singular verb, and whenever there is a plural subject we have to use plural verb। यानी कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी इसके पॉइंट्स आपको क्लियर हो पाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर। देखिए, ये सेंटेंस है रवि इज़ अ टीचर। रवि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने इज़ लगाया, ये बात आपको मालूम होगी, बहुत आसान है। सेकंड में देखिएगा, वी आर इंडियंस। वी के साथ हमेशा हम आर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमने किया। इसी तरह से शी गोज़ टू स्कूल। शी गोज़ टू स्कूल, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हम एक सिंगुलर वर्ब यानी कि गो और प्लस ई एस लगाएंगे, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देन वी कम टू डी, यू गो टू स्कूल डेली, तुम स्कूल रोज़ जाते हो। यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लूरल है और इसके साथ हम गो का इस्तेमाल करेंगे यानी कि फर्स्ट फॉर्म का। इसके बाद ये आता है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोनों दोस्त हैं। तो यहाँ पर आम तौर से जब एन लग जाता है, ए एन डी एन, तो हम ये मानकर चलते हैं और ऐसा होता भी है कि यहाँ पर हम दो लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, राम एंड श्याम। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर लगाएंगे। ये लगा हुआ है आर, तो हमने यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगाया, राइट। लेकिन यहाँ पर जो रूल नंबर फर्स्ट आ रहा है ये पेयरिंग वर्ड्स का आ रहा है। यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें एंड लग तो जाता है लेकिन उसके बावजूद भी वो सिंगुलर ही माने जाते हैं। पहले ये लिस्ट मैंने दी है आपको, ये सारी की सारी यहाँ पर, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स हैं। ज़रा देखिएगा लिस्ट। एज एंड एक्सपीरियंस। एज एंड एक्सपीरियंस यानी कि उम्र और तजुर्बा। ये बेसिकली क्या है कि इसमें एक पर्टिकुलर अगर आइडिया को हम कन्वे करते हैं, अगर एक ही विचार को हम प्रस्तुत करते हैं या उसे पेश करते हैं या उसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसे हम सिंगुलर ही मानते हैं, भले उसमें एंड आ जाए। जैसे यहाँ पर है एज एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ उम्र और तजुर्बा, तो बेसिकली इट्स अ सिंगल आइडिया। हैमर एंड नेल, इसी तरह से हैमर कहते हैं हथौड़ी को या हथौड़े को, और नेल कहते हैं कील को, तो इट इज़ ऑल्सो कन्वेइंग अ सिंगल आइडिया। ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर कहते हैं सम्मान को, ग्लोरी कहते हैं शान शौकत को, इट इज़ ऑल्सो कन्वेइंग अ सिंगल आइडिया। स्लो एंड स्टेडी, धीमे लेकिन मजबूती के साथ चलने वाला, धीमे मगर मजबूती के साथ या स्थिरता के साथ चलने वाला। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, ये भी एक ही आइडिया है। राइस एंड करी, राइस यानी कि चावल और करी, करी कहते हैं रस्सेदार सब्जी, या दाल, दाल हो सकती है, कोई लिक्विड वाली सब्जी हो सकती है जिसको चावल के साथ खाया जाता है, सांबर हो सकता है। बुलक एंड कार्ट, बैलगाड़ी, कार्ट कहते हैं गाड़ी को, बुलक कहते हैं बैल को। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, ये भी क्लियर है, घोड़ा और गाड़ी। ब्रेड एंड बटर, तो ये बेसिकली एंड लगने के बाद कंफ्यूजिंग है थोड़े से जो मैंने शेयर किए हैं। ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है जबकि होता नहीं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा आप। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग या ब्रिंग्स विजडम टू ऑल, उम्र और तजुर्बा हर एक में बुद्धिमत्ता ले आता है। विजडम कहते हैं बुद्धिमत्ता को। तो ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसके साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पर ब्रिंग्स आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट
और सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? दूसरा देखिए, ब्रेड एंड बटर इज अ या आर अ होलसम फूड। तो आप बताइएगा इसमें क्या आएगा। ब्रेड एंड बटर बेसिकली ये किसी एक आइडिया को ही कन्वे कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि हम पहले सारी ब्रेड खा लेंगे और उसके बाद में बटर खाएंगे। हम ब्रेड के ऊपर बटर को अप्लाई करते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगुलर सब्जेक्ट। इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे। तो ये क्या सेंटेंस बनेगा? ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, एक संपूर्ण भोजन है। स्लो एंड स्टेडी विन या विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी, धीमे लेकिन मजबूती के साथ चलने वाला ही दौड़ को जीतता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब विंस आएगा यहाँ पर। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। द हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और गाड़ी, इज रेडी, इज एट द डोर या आर एट द डोर। तो यहाँ पर हॉर्स एंड कैरेज को भी हम, ये बेसिकली एक ही आइडिया को कन्वे कर रहा है। तो ये सिंगुलर है। एंड लगने के बावजूद भी ये प्लूरल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इज आएगा। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, दरवाजे पर खड़ी है घोड़ा गाड़ी। राइस एंड करी, राइस और करी, करी यानी कि रस्सेदार सब्जी, सांबर या दाल या कुछ और। राइस एंड करी ये भी सिंगुलर ही है। तो क्या आएगा यहाँ पर? इज माई फेवरेट डिश, नॉट आर, आर नहीं आएगा। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन या वेट्स फॉर नो मैन। समय और लहर किसी भी व्यक्ति का इंतजार नहीं करती। समय गुजरता रहता है और लहर जब आती है समुद्र के किनारे तो वो रुकती नहीं है। तो टाइम एंड टाइड के साथ भी वेट्स ही आएगा। वेट्स फॉर नो मैन, सिंगुलर। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई, ये भी सिंगुलर ही माना जाएगा। तो क्या आएगा? इज आएगा। इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी और सच्चाई एक अच्छी, सबसे अच्छी नीति है। इज द बेस्ट पॉलिसी। राइज एंड फॉल, उतार और चढ़ाव, इज कॉमन इन लाइफ, यहां पर भी इजी आएगा क्योंकि ये एक आइडिया को कन्वे कर रहा है, आर नहीं आएगा। उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत आम सी बात है। ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर कहते हैं सम्मान को, ग्लोरी कहते हैं शान शौकत को। ऑनर के साथ शान शौकत जुड़ी होती है तो ये एक ही आइडिया है। तो ऑनर एंड ग्लोरी यहाँ भी इजी आएगा। इज योर रिवॉर्ड, ये तुम्हारा इनाम है। तो ये मैंने कुछ सेंटेंस डिस्कस किए थे जो कंफ्यूजिंग हैं। इनको ये मान लेते हैं बच्चे के ये प्लूरल हैं, जबकि ये प्लूरल नहीं होते। आमतौर से इनको ज़्यादातर, इनमें से ज़्यादातर को एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सेप्शन कहते हैं अपवाद। अपवाद यानी कि जो लागू ना हो। नियम तो ये होता है लेकिन नियम से हटकर कुछ होते हैं सेंटेंसेस। जैसे इससे समझें आप, मुकेश एंड रमेश, ये दो अलग अलग हैं। मुकेश अलग है, रमेश अलग है। तो इसके साथ तो जाहिर सी बात है हैव ही आना है। हैव कम हेयर टुडे, राइट। लेकिन यहाँ पर देखें आप, फायर एंड वाटर, डू नॉट अग्री या डज नॉट एग्री। फायर अलग है भाई, आग, और वाटर अलग है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इनके साथ ये सिंगुलर नहीं है, ये एक आइडिया को कन्वे नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो फायर एंड वाटर ये प्लूरल है यहाँ पर। डू नॉट अग्री, ये सेंटेंस आमतौर से बच्चे समझ लेते हैं कि ये भी सिंगुलर है जबकि ये नहीं है। रूल नंबर 2 देखिएगा, विद का, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब सेंटेंस में विद आता है तो हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को। द हाउस विद इट्स कॉन्टेंट वर या वॉज इंश्योर्ड। हाउस विद इट्स कॉन्टेंट्स, कॉन्टेंट्स कहते हैं जो चीज़ें घर के अंदर मौजूद हैं। घर अपने पूरे साजो सामान के साथ इंश्योर्ड था, यानी कि उसका बीमा हुआ था। तो द हाउस विद इस, जब विद आ जाता है तो हम आमतौर से क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, सिंगुलर सब वर्ब लगाते हैं। हम यहाँ कॉन्टेंट्स के हिसाब से वर्ड नहीं रखेंगे। यहाँ देखने वाली बात यही है कि स्टूडेंट जो है वो कॉन्टेंट्स के साथ कॉन्टेंट को देखकर प्लूरल सब्जेक्ट लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब विद आ जाएगा तो हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। द हाउस विद इट्स कॉन्टेंट्स वॉज इंश्योर्ड। दूसरा देखिए, द शिप विद इट्स क्रू। क्रू कहते हैं जो शिप का कैप्टन होता है, उसके साथी होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं शिप को, यानी कि पानी के जहाज़ को चलाने में, उन्हें कहते हैं क्रू मेंबर्स। द शिप विद इट्स क्रू, अब क्रू के हिसाब से एकदम स्टूडेंट सोचेगा कि वर्ड लगा दो, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें विद आ गया तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द प्रिंसिपल विद हिज स्टाफ मेंबर। प्रिंसिपल अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ।
वॉज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, उपस्थित था फंक्शन में। तो विद आ गया, मेंबर्स को देखकर हम वर नहीं लगाएंगे, यहाँ वॉज ही लगाएंगे। द प्रिंसिपल विद स्टाफ मेंबर्स वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन। इज इट क्लियर? अब एक और रूल देखिएगा एज वेल एज का, एज वेल एज का। रूल नंबर 3, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक। संस्कृत अरेबिक के साथ साथ यानी कि संस्कृत भी वॉज या वर टॉट देयर, वहां पर पढ़ाई जाती थी। जब एज वेल एज आ जाएगा तो यहां पर भी हम सिंगुलर, रूल ये है कि हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वॉज टॉट देयर, संस्कृत के साथ साथ वहां पर अरेबिक यानी कि अरबी भी पढ़ाई जाती थी। दूसरा देखिएगा सिल्वर एज वेल एज कॉटन, सिल्वर के साथ साथ कॉटन भी हैज या हैव फॉलन इन प्राइस, चांदी के साथ साथ कॉटन का भी दाम गिर गया है। तो यहां पर एज वेल एज आ गया तो यहां पर हैज ही आएगा, ध्यान रखें। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस। नेक्स्ट देखिएगा द गाइडेंस, गाइडेंस कहते हैं मार्गदर्शन, रहनुमाई। एज वेल एज द लव ऑफ मदर, माता का प्रेम, किसी माँ की मोहब्बत और उसका गाइडेंस, उसकी रहनुमाई। आर या इज प्रेशस, बड़े कीमती चीज़ें होती हैं ये ज़िंदगी में। तो क्योंकि एज वेल एज आ गया तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ मदर इज प्रेशस। ठीक है, अब एक और रूल देखिएगा, रूल नंबर 4, ईदर और नाइदर नॉर। ठीक है, तो ईदर और, या तो मैं चावल खाऊंगा या मैं रोटी खाऊंगा, और नाइदर नॉर का मैं चावल भी नहीं खाऊंगा और मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं तो इनमें हम किस तरह का वर्ब इस्तेमाल करते हैं देखिएगा। ईदर आई और ही एम या इज आर टू बी ब्लेम, या तो मेरे ऊपर या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगना है। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ब है ना, इसके पास में जो सब्जेक्ट रखा होता है, ये वर्ब है, इन तीनों में से हमें एक सेलेक्ट करनी है और इसके पास जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। इस आई के अकॉर्डिंग नहीं रखें, कभी आप समझें कि इस वाले के अकॉर्डिंग। जो वर्ब के करीब होता है, जो नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट तो ही है, तो इधर आई और ही इज, और ही के साथ क्या आता है, इज आता है, इज टू बी ब्लेम्ड। यहाँ पर मैंने इसे रिवर्स कर दिया, यहाँ पर मैंने ही को पहले ले लिया, आई को बाद में ले लिया। तो आई के यानी कि वर्ब के पास कौन सा है, ये आई है। तो इधर ही और आई एम, आई के साथ तो एम ही आना है, एम टू बी ब्लेम, या तो उस पर या मुझ पर इल्ज़ाम लगता है। देखें तो नाइदर दे नॉर ही, ना तो वे और ना वह हैव या हैज़ टू गो। यहाँ पर भी जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब रखेंगे, उस ही के अकॉर्डिंग हैज़ आएगा। नाइदर दे नॉर ही हैज़ टू गो, ना तो उन्हें और ना उसको जाना था। नाइदर ही नॉर दे हैव या हैज़ टू गो, यहाँ मैंने अपोजिट कर दिया इसको, ही को शुरू में ले लिया, दे को बाद में। तो वर्ब के पास तो ये वाला सब्जेक्ट है दे, तो हम क्या रखेंगे, दे के साथ हैव आता है। तो नाइदर ही, ना तो उसको, नॉर दे, ना उन्हें, हैव टू गो, जाना है। ठीक है, नाइदर ही हिज पेरेंट्स नॉर आई वॉज या वर गोइंग टू पेरिस, ना तो वह, उसके माता पिता और ना मैं पेरिस जा रहे थे। तो नाइदर ही हिज पेरेंट्स नॉर आई के पास में कौन सा वर्ब, ये वर्ब जो है वर्ब के साथ में कौन सा सब्जेक्ट है, ये आई है। तो आई के अकॉर्डिंग नाइदर ही हिज पेरेंट्स नॉर आई वॉज गोइंग टू पेरिस, ना वह, ना उसके माता पिता और ना मैं पेरिस जा रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा आई और यू, मैं या तुम, वॉज या वर सपोज टू ज्वाइन द पार्टी, ऐसी उम्मीद करी जा रही थी कि हम पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो यू के पास में कौन सा, या ऐसे यूँ कहें कि वर्ब जो है ये, इसके करीब में कौन सा सब्जेक्ट है, यू है। तो आई और यू वर सपोज टू ज्वाइन द पार्टी। इज इट क्लियर? उसके बाद है यू और आई वॉज वर सपोज टू ज्वाइन द पार्टी। तो यहाँ पर वॉज या वर के करीब यानी कि वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, आई है। तो क्या आएगा, यू और आई वॉज, आई के साथ वॉज लगेगा, सपोज टू ज्वाइन द पार्टी। तुम या मैं, ये उम्मीद करी जाती थी कि पार्टी को ज्वाइन करेंगे। यू और आई, तुम या मैं, इज एम आर सपोज टू मीट हर टुडे, ऐसी उम्मीद करी जाती है कि हम उससे आज मिलेंगे। तो यहाँ वर्ब के करीब में कौन सब्जेक्ट है, आई। तो यहाँ क्या आएगा, यू और आई एम सपोज टू मीट हर टुडे।
और उसके बाद है ईदर शी और हर ब्रदर वॉन्ट या वॉन्ट्स टू मीट यू, या तो वह या उसका भाई तुमसे मिलना चाहता है। वर्ब के पास में हर ब्रदर है, वर्ब के साथ में क्या है, हर ब्रदर है, तो हम हर ब्रदर के हिसाब से क्या लगाएंगे, ईदर शी और हर ब्रदर वॉन्ट्स टू मीट यू। ठीक है। और उसके बाद है ही और हर फ्रेंड्स डू या डज नॉट वांट टू प्ले, तो ही और हर फ्रेंड्स सब्जेक्ट यहाँ है जो कि पास है किसके, वर्ब के, तो वर्ब के जो बिल्कुल पास है वो है हर फ्रेंड्स। ही और हर फ्रेंड डू नॉट वांट टू प्ले, खेलना नहीं चाहते। तो इसे देख लीजिएगा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, एरर फाइंडिंग में ये टॉपिक ज़रूर आता है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ योर ग्रामर, you have to prepare this topic. ठीक है, that's all for the day. Bye bye.